चलिए सभी लोग जुड़ते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हमें बात करनी है वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। आप सोचते होंगे कि डुप्लीकेशन का मतलब जुड़वा पिक्चर देख लीजिए वही डुप्लीकेट है। बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती कुछ चीज़ें जब दिखाई देती हैं, हमें हूबहू किसी चीज़ का अक्स दिखाई देता है तो उसी को डुप्लीकेशन बोलते हैं। तो डुप्लीकेशन को समझने के लिए विस्तार से मैं इसके कुछ स्लाइड्स बना करके लाया हूँ जो शायद आपको फील्ड में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आप उन स्टेप्स के साथ बने रहिए और आप कोशिश कीजिए कि ये सभी चीज़ें आप समझ पाएँ। देखिए डुप्लीकेशन कब होता है? डुप्लीकेशन अकर्स व्हेन अदर्स सी सक्सेस बाय डूइंग द सेम एक्टिविटीज़ दे हैव वॉच्ड यू डू। मतलब सफलता या डुप्लीकेशन तब होता है जब दूसरे लोग आपको सफल होता हुआ देखते हैं सेम काम करते हुए। मतलब जब किसी काम को आप रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं और जब पब्लिक देखती है, देखिए दो लोग खड़े होकर के देख रहे हैं कि ये लोग काम कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। एक तरफ सफल होता हुआ आदमी दिखाया है, जो दो लोग दिखाए हुए हैं, मिडल वाला कोशिश कर रहा है वो चीज़ डुप्लीकेट करने का, कुछ लोग खड़े होकर के देख रहे हैं। और यही होता है कि कुछ लोग उसको साबित कर रहे होते हैं, कुछ लोग प्रोसेस में लगे होते हैं और कुछ लोग सिर्फ विटनेसर होते हैं, वो देख रहे होते हैं। वो भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो देखते हैं ये सफल हो जाएगा तो मैं करूँगा। और हमारे सिस्टम में तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई तू दिखा, पहले तू हो गया तो मैं कर लूँगा। तो ये अक्सर होता है। इसलिए भी डुप्लीकेशन ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा मॉडल बनाइए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिसको देखें लोग और देख करके कॉपी करें। और आपका मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सफल हो रहे हो। तो सफलता जब दिखाई देती है कि ये काम करके ये आदमी सफल हुआ है तो लोग उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। तो डुप्लीकेशन यही है, कुछ लोग सफल होंगे और कुछ लोग उनकी एक्टिविटीज़ को देख करके उसको कॉपी करना चाहेंगे। इसी को डुप्लीकेशन करना बोलते हैं। मैं आगे आपको ये ठीक से समझाऊंगा। और एक चीज़ याद रखनी है हमेशा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप किसी चीज़ में कितने अच्छे हैं। मतलब हो सकता है कि आपके अंदर सब चीज़ बड़ी अच्छी हो लेकिन आप किसी और को कुछ सिखाने में कितने अच्छे हैं, दैट थिंग मैटर्स। आप कोई भी चीज़ जब डुप्लीकेट करते हैं, जब किसी और को सिखाते हैं तो आप उसमें कितने पारंगत हैं। आप जब किसी चीज़ को सिखा पाएंगे तब आप उसे डुप्लीकेट कर पाएंगे। हम यही बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे आती है और अब मैंने सिखा दी। अगर हमने किसी को वो चीज़ सिखा दी तो वो आदमी उसमें सफल हुआ, पारंगत हुआ। अगर हम पारंगत हैं तभी हम उस चीज़ को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो आपको क्या आता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या सिखा पाते हैं, आप कितने अच्छे हैं उसको सिखाने में। तो डुप्लीकेशन करने के लिए आपको वो चीज़ सिखानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत अच्छी बात करनी आती है और आप उसको आगे सिखा नहीं पाते हैं तो आपका अच्छा बात करना किसी काम का नहीं है अगर आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाते हैं। वो सारी ज़िंदगी आपके ऊपर लोड बना रहेगा। आप बहुत अच्छे हैं, गुड बॉय बने घूमते रहेंगे लेकिन आपने किसी को गुड बॉय बनाया नहीं। तो डुप्लीकेशन मतलब आप उस चीज़ को किसी और को भी सिखाएं। तो ये जो लर्निंग, टीचिंग और डुप्लीकेशन में आता है, तो डुप्लीकेशन का मतलब ही है आपको अपने जैसा आदमी तैयार करना, अपने स्किल्स के जैसा आदमी सामने तैयार करना। तो ये सिखाने के कुछ स्टेप्स हो सकते हैं, आगे समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है मार्केटिंग में दोहराव की शक्ति का उपयोग करना। जो डुप्लीकेशन है ना, यही दोहराव है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तभी आप सफल हो सकते हैं। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस व्यवसाय में हैं, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये बिल्कुल भी आपकी किसी भी चीज़ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप कि आप जिस मॉडल को डुप्लीकेट कर पाएंगे वही आपको सफलता दिलाएगा। अगर आप एक दुकान ही चलाते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे तो 10 दिन दुकान बंद रहेगी, हो सकता है महीनों दुकान बंद रहे, आपके बाद वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर डुप्लीकेशन की बात करें तो डुप्लीकेशन में आप वैसा कई सारा मॉडल बना देते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल बना देते हैं। देखिए दोहराव की शक्ति जो है वो किसी भी सफल संगठन का एक बेसिक मूल सिद्धांत है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी संगठन बने, फॉर एग्जांपल हम इस विक्ट्री स्कूल की बात करते हैं। मैं हमेशा विजय सर को बोलता हूं कि सर ये संगठन जो है विक्ट्री स्कूल का, आज ये भले ही एक क्लास है लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि शायद हम 10 सेशंस चला रहे होंगे और 10 के 10 हाउसफुल शो जा रहे होंगे। क्योंकि अगर हम सिखाने का कंटेंट अच्छा रखेंगे तो लोग हमारे साथ सीखना पसंद करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको रोज़मर्रा की लाइफ में काम आने वाली हैं। आपको जो चीज़ें सीखेंगे यहाँ से, अगर आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं तभी आपके लिए। अदरवाइज़ प्रवचन और भजन जैसा हो गया कि आप सिर्फ बोलते रहिए, उससे लेना देना किसी को कुछ नहीं होता। भजन मंडली में आधे से ज़्यादा लोग जाकर के सो जाते हैं। तो यहाँ की चीज़ें अगर आपकी लाइफ में काम कर रही हैं तभी आपको फ़ायदा होगा। और सफल डुप्लीकेशन जो होता है उसके बिना बड़ा नेटवर्क बनाना असंभव होता है। अगर आप डुप्लीकेशन करेंगे तभी नेटवर्क को आप बड़ा कर सकते हैं। आप देखिए डुप्लीकेशन एंड इट्स पावर, आप इसकी पावर को समझिए। लोगों को अक्सर दोहराव की शक्ति का अंदाज़ा नहीं होता कि मैं ये जो कर रहा हूँ, अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। देखिए आपकी लाइफ में, रूटीन लाइफ में आप बेशक कितने भी बिजी हों, आप बिजी रह सकते हैं, हर चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम कर देना है, वो काम को डुप्लीकेट कर देना है।
आपके जैसा एक रिप्लेसमेंट आपको तैयार कर देना है। एक क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग में हम कई सारे मॉडल्स तैयार करते हैं, कई सारे चेहरे तैयार करते हैं, बड़ी सी टीम तैयार करते हैं। तो हमारी सेम क्वालिटीज़ जो हैं वो हमारी तरह दिखते नहीं हैं, लेकिन हमारी क्वालिटीज़ उनके अंदर होती है। हमारे बात करने का तरीका, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, हमारा बॉडी लैंग्वेज, कई सारे स्किल्स को हम उनके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि आप डुप्लीकेशन की अगर पावर को समझना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक पैसे का उदाहरण ले लीजिए। आपने एक शतरंज वाला एक छोटा सा एग्जांपल देखा होगा कि राजा के दरबार में एक चालाक व्यक्ति आता है, गरीब होता है, वो राजा के सामने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है और राजा उसको बोलता है इनाम मांगो। तो वो कहता है कि सिर्फ मुझे एक दाना दे दीजिए अनाज का, और उसको आप शतरंज के जितने भी खाने होते हैं आप उसमें सिर्फ डबल करते जाइए। एक दाना दिया तो अगले में 2 हो जाना चाहिए, तीसरे में 4 हो जाना चाहिए, फिर 16 हो जाना चाहिए। तो राजा भी हल्के में लिया उन्होंने, लेकिन शतरंज का जब वो चौसर भरने को आया तो होते होते पूरे देश और दुनिया का अनाज उसके लिए कम पड़ने लगा। तो वैसे यहाँ पर एक पैसे का एग्जांपल दिया हुआ है। एक पैसा अगर आप लेते हैं और उसे इक्वली मतलब एक दिन में 1 पैसे से शुरू करके अगले दिन वो 2 पैसे, तीसरे दिन वो 4, फिर 8, इस तरह से देखिए ये पूरे का पूरा 30 दिन का अगर हम डुप्लीकेशन का बात करें तो एक पैसा अपने आप को लगभग 53,68,708 रुपये में कन्वर्ट कर लेता है। और चौंकाने वाली बात है ये कि एक पैसा 30 दिनों में इतना मल्टीप्लाई कर सकता है सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ डुप्लीकेशन की वजह से। तो ये एग्जाम्पल है कि इस तरह से अगर हम लोगों को सिखाना शुरू करें तो आज की तारीख में भले हम यहाँ पे 500 या 1000 लोग होते हैं, लेकिन एक समय आएगा कि 1 लाख लोगों का सेशन भी मॉर्निंग में चल रहा होगा, क्योंकि भीड़ तो रोज़ाना बढ़ रही है। भले कोरोना कई लोगों को साथ में लेकर के जा रहा है, लेकिन रोज़ पैदा भी तो हो रहे हैं। आप देखिए कि हमारे बिज़नेस की संभावनाएं रोज़ बढ़ रही हैं। हर नए घर में नया आदमी अगर आता है तो हमारे लिए बिज़नेस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप इस पैसे के डुप्लीकेशन से ये समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होना या फिर डुप्लीकेशन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हमने इसको फॉलो किया तो बहुत बड़ी टीम बनाई जा सकती है। आप सोचिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप सभी शहरों में रहते हैं या गांव में, लेकिन आपने मैकडॉनल्ड्स का नाम ज़रूर सुना होगा। फ्रेंच फ्राइज़ देता है वो, और बर्गर देता है, पिज़्ज़ा देता है। आप जैसा किसी भी मैकडॉनल्ड्स में चले जाइए, वहाँ पे जैसा आपका टेस्ट है खाने का, वहाँ पे जो बर्गर का साइज़ है, जो फ्रेंच फ्राइज़ वहाँ पर बनती हैं, हर जगह आपको पूरी दुनिया में जितने फ्रेंचाइजी शॉप्स हैं उसकी सब जगह सेम चीज़, सेम टेस्ट, सेम कंटेंट, सेम ऑर्डर लेने का तरीका, सेम उनका ऑर्डर डिलीवर करने का तरीका, ये सभी चीज़ें आपको सेम सेम दिखाई देंगी। इसलिए सालों से चला आ रहा है ये सिस्टम, और यही पावर ऑफ डुप्लीकेशन है। मैं और आप तो एक जगह एक चीज़ बनाते हैं, दूसरी जगह दूसरी बन जाती है, तीसरी जगह बनाने जाते हैं तो कुछ और ही बन जाता है। तो मॉडल इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उसको डुप्लीकेट ठीक से नहीं किया गया होता। तो मैं और आप अगर किसी भी अच्छे एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, आप किसी भी मॉल में चले जाइए, आप कभी बिग बाज़ार में चले जाइए, आप एक बिग बाज़ार में जाइए और आप दूसरे में जाइए, आपको लगेगा सेम ही सेम तो है, इसमें बदला क्या है? वही तो डुप्लीकेशन है। और एक चीज़ आपने देखी है कभी, आप अगर कभी ये खाने पीने वाली जगहों पर जाते हैं, होटल में जाते हैं या फिर आप कभी मॉल में जाते हैं, आपको वहाँ पर घड़ी दिखाई नहीं देगी। कल मैं एक सेशन सुन रहा था तो उसमें था कि मॉल्स में अगर घड़ी लगा दी जाएगी तो लोग घड़ी देखते रहेंगे। किसी भी मॉल में देखिए घड़ी नहीं लगाई होती है, ताकि लोग आएँ और बिंदास तरीके से रिलैक्स होकर के घूमते रहें, अपने समय का पूरा पूरा वहाँ पर इस्तेमाल करें और दुनिया भर का खर्चा करके जाएं। उन्होंने मॉडल ऐसा बनाया है, अगर घड़ी लगा देंगे तो लोग घड़ी देखते रहेंगे, चलो चलो भागो भागो टाइम हो गया। तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये जो डुप्लीकेशन किया जाता है अच्छी चीज़ों का, ये स्पेशल इसलिए किया जाता है ताकि पब्लिक को हर जगह सेम कंटेंट मिल सके। और इसी वजह से मैकडॉनल्ड्स जो है बरसों बरस चल सकता है और आने वाले टाइम में कई सारे मॉडल्स वो ओपन कर सकता है और सब सफलतापूर्वक चलेंगे, क्योंकि ये एक डुप्लीकेशन के मॉडल के तौर पर तैयार किया गया है। हर जगह सेम लोकेशन, सेम अंदर का जो उनके ऑरा होता है, जिस तरह से बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ये सभी चीज़ें सेम होती हैं। तो मैकडॉनल्ड्स आप लोग अगर गए हैं तो आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अगर आप बिग बाज़ार गए हैं तो आप इस एग्जाम्पल को भली भांति समझ सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि क्यों ये बनाया जाता है। देखिए, आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं और टीम के साथ काम करते वक्त अक्सर आपके लोग बोलते हैं कि सर ये चीज़ ज़रा करके दे दीजिए ना, एक बहुत अच्छा आदमी आया है, एक काम करिए, आप उसको पटाइए, आप उसको कन्विंस करके मेरे नाम पे जोड़ दीजिए, चलिए आप ऐसा कर देंगे। लेकिन ऐसा करना होता है, मतलब ऐसा करने से क्या होता है कि आप एक आदमी को मछली दे देते हैं खाने के लिए, उसे पकड़ना कभी नहीं सिखाते, उसे पकाना कभी नहीं सिखाते। तो अगर आप उसको स्किल नहीं सिखाएंगे तो हर बार वो आएगा, हर बार उसके पास जब नया आदमी आएगा वो आपको फ़ोन लगाएगा और आपका दिमाग खाएगा, और जब आप जोड़ दोगे तो भूल जाएगा। तो हर बार कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए फ़ोन करते हैं कि उनकी टीम में नया आदमी आ गया है
और आप भी इतने प्यार में आ जाते हैं उसके कि आप उस आदमी को तैयार करने के लिए अपनी ज़बान पे अपनी टेक्निक्स के थ्रू आप उस आदमी को जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा करके आप सामने वाले को स्किलफुल नहीं बना रहे, आप अपने स्किल को डुप्लीकेट नहीं कर रहे। इस चीज़ से वो रोज़ खाएगा लेकिन वो पकाना कभी नहीं सीख पाएगा, वो मछली पकड़ना कभी नहीं सीख पाएगा। आप जो भी ऑडियो वीडियो या बुकलेट्स या पैम्पलेट्स जो भी चीज़ें हैं, अगर हम इनका सबका इस्तेमाल करें तो हम शायद चीज़ों को डुप्लीकेट कर पाएंगे। डुप्लीकेशन की कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि ये चीज़ मुझे मैं चाहता हूं कि पर्सनली ये हम सब में डुप्लीकेट हो। अगर इस स्टेप्स के थ्रू जाएंगे हम, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आने वाले समय में आप सभी इसी मॉडल को फॉलो कर रहे होंगे। जिस तरह से आज हम एक स्पीच को फॉलो करते हैं, हम पर्ल वाइन के बारे में बताते हैं, तो एक ही तरह की प्रेजेंटेशन हम सभी लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर आप डुप्लीकेशन की कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आप अपने संगठन को मजबूत बना पाएंगे, आप अपनी टीम को डुप्लीकेट कर पाएंगे। और आप जब किसी से फीडबैक लेंगे तो आपको लगेगा कि यस, इसका भी यही फीडबैक है, इसका भी यही है, और तीसरे आदमी का, चौथे आदमी का, आपका हर आदमी सेम नियम के बारे में आपको बताता हुआ नज़र आएगा। तो मैं ये सारे के सारे स्टेप आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेप फॉलो करने हैं और मैं ये चाहता हूं कि ये चीज़ें हम सीखें। क्योंकि हम अगर सिस्टम में आए हैं, अगर हम MLM की इंडस्ट्री में हैं, तो हमें प्रोस्पेक्टिंग भी सीखनी है, हमें लोगों को इनवाइट करना भी सीखना है। अब ये नियम है, अगर हर आदमी पहले प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है और लोगों को इनवाइट कर रहा है, मतलब पहले ढूंढ रहा है, फिर लोगों को निमंत्रण दे रहा है, फिर चीज़ों का प्रेजेंटेशन कर रहा है, फिर फॉलोअप कर रहा है, जो हमने बताया उसका फॉलोअप ले रहा है, फिर लोगों के अंदर वही स्किल्स को डुप्लीकेट कर रहा है, फिर लोगों को मोटिवेट भी कर रहा है, और उसके बाद प्रोडक्टिविटी क्या हुई ट्रैक कर रहा है उसको, तभी जाकर के डॉलर आएंगे आपके घर में। ये एक सच्चाई है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली चीज़ है प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि हमारे बिज़नेस में सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो है कि हमें लोगों को ढूंढना है। और अगर ढूंढेंगे नहीं, भाई शादी करनी हो तो लड़की भी तो ढूंढनी पड़ती है, बैठे बिठाए तो मिल नहीं जाती। आज की तारीख में आपको कोई चीज़ लेनी है, अगर कोई चीज़ लेंगे तो उससे पहले उसको ढूंढना तो पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। तो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे सिस्टम में। आपको सबसे पहले ढूंढना है। पुराने ढर्रे पे क्या होता था, आप नेटवर्किंग के जितने भी इवेंट्स होते थे, ट्रेडिशनल इवेंट्स, आप उनमें लेकर के जाते थे। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों चीज़ों का डिफरेंस दिखाया हुआ है। मैं आपको अलग अलग से बता देता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको पता हो कि प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या। नए आदमी को ढूंढना है, ढूंढने का तरीका हुआ करता था नेटवर्किंग के इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करना, पुराने कस्टमर से नए कस्टमर का रेफरेंस लेते थे हम लोग, कोल्ड कॉलिंग करते थे, मतलब जा कर के लोगों को अलग अलग जगह पर मिलते थे। पब्लिकेशंस, कुछ लोग पैम्पलेट या बुकलेट से, या फिर टाटा येलो पेजेस करके एक बुक आया करती थी, उसमें से लोग नंबर निकाल के कॉल किया करते थे। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर में ऐड दिया करते थे, सेल्स के लेटर भेजा करते थे लोगों को, और डोर टू डोर सेल्स किया करते थे। ये पुराना प्रोस्पेक्टिंग का तरीका हो गया। इन तरीक़ों से हम नया ग्राहक ढूंढने के लिए चीज़ें फॉलो करते थे। लेकिन अगर मॉडर्न तरीके की बात करें तो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं। आज की तारीख में आप लोगों को व्हाट्सएप करके भी अपने पास इनवाइट कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स में से। लिंक्डइन करके है, एक बिजनेस प्रोफाइल है, वहाँ पर जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप है उसी तरह लिंक्डइन है, वहाँ से आप लोगों को ढूंढ सकते हैं। वार्म कॉलिंग, आप उनको डायरेक्ट पर्सनली कॉल करके भी बुला सकते हैं। और वर्दी कंटेंट्स, मतलब आप कई बार गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस के अलावा आजकल तो कोरोना के मैसेजेस भेज करके, छोटे छोटे वीडियोस भेज करके लोग एक दूसरे से वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो ऑप्शन होता है सोशल मीडिया, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब माध्यम से भी आज की तारीख में लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। ईमेल भेजते हैं, फॉरेन में है, काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ईमेल मार्केटिंग को बहुत प्रमोट करती हैं, लोगों को मेल्स भेजती हैं। जो उनके क्लाइंट्स होते हैं या फिर जो नए क्लाइंट्स होते हैं, उनको रैंडमली मेल भेजा जाता है, जिसकी वजह से वो नया आदमी ढूंढ पाते हैं। जो लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर, आजकल तो ट्रैक कर लिया जाता है कि कौन सा बिज़नेस कहाँ पर है और कहाँ पर मुझे ज़्यादा कैंडिडेट मिलेंगे, तो इसको इस तरह से किया जाता है। मैं आपको हिंदी में भी लिखा हुआ ये संभावनाएं सारी बता देता हूँ। देखिए क्या है कि पारंपरिक संभावनाएं, जो ट्रेडिशनल तरीका था, जैसे नेटवर्किंग की घटनाएं, जो इवेंट्स होते थे, सेमिनार्स होते थे, उसमें लोगों को ढूंढते थे। पिछले ग्राहकों से रेफरल लेना, कोल्ड कॉलिंग करना, लेख छापना, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करना, मतलब न्यूज़पेपर में देना, बिक्री पत्र, मेल वगैरह भेजना, या डोर टू डोर सेलिंग। तो ये पुराने ढर्रे से चलते थे लोग, और यही तरीके होते थे। इसी से उनको नया प्रोस्पेक्ट मिलता था, नया कैंडिडेट मिलता था, जिसको वो जोड़ते थे। चाहे वो आपको स्टाफ रखना हो, चाहे आपको सेल्स के लिए नया आदमी ढूंढना हो, आपको तरीका यही इस्तेमाल करना होता था। कुछ लोग आज भी डोर टू डोर की ही तकनीक अपना रहे होंगे, लेकिन कोरोना के बाद डोर टू डोर पूरी तरह से बंद है। आज की तारीख में कोई भी आपको घर में लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको डेफिनेटली मॉडर्न तरीकों को यूज़ करना पड़ेगा। तो आधुनिक संभावनाओं में ही
अगर बात करें तो आधुनिक संभावनाओं में जो मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया का जो ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह, लिंक्डइन हो गया, वार्म कॉलिंग हो गया, सामग्री को साझा करना, मतलब हम लोग शेयरिंग करते हैं, फेसबुक पे कंटेंट अपलोड कर देते हैं, यूट्यूब पे शेयर कर देते हैं, सामाजिक लेखा जोखा और विज्ञापन दे देते हैं। आजकल ईमेल का व्यापार भी है और लिंक्डइन बिक्री का जो तरीका है वो भी एक तरीका है। तो कुछ इसमें से मॉडर्न तरीके में मेरे ख्याल से आज की तारीख में लोग सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पुराने ढर्रे में मीटिंग्स थी, फिजिकल मीटिंग्स और डोर टू डोर था, और अभी के तारीख में सोशल मीडिया जितने भी ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम या स्नैपचैट, इन सभी माध्यमों का यूज़ करके आज की तारीख में आप अपने लिए संभावनाएं ढूंढ सकते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट कहाँ मिलेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल का, गैजेट का राइट तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सारे लोग मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ से उसमें इनविटेशन, क्योंकि हमने अगर ढूंढ लिया किसी को तो अब हमें उसे इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट करने का मतलब है आप किसी को भी निमंत्रण देंगे अगर, तो निमंत्रण देने का भी तरीका है, आप घर पर बुला सकते हैं या कहीं पर होटल में मिल सकते हैं। आप कहीं पर उसे स्पेशल मीटिंग करके क्वालिटी टाइम कॉफ़ी शॉप में मिल सकते हैं। देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा कैफ़े कॉफ़ी डे वगैरह जैसी जो अच्छी खासी होटल की चेन्स हैं, उसमें लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पे 250 या 500 रुपये की सिर्फ कॉफ़ी होती है, और बैठने का टाइम वो बहुत ज़्यादा देते हैं कि ठीक है आप बैठे रहिए, 250 रुपये की कॉफ़ी पीजिए और बैठे रहिए आप। तो टाइमिंग ऐसी जगह पर लेना। आप कभी कभी बुलाते हैं किसी को, चाय की टपरी पे बुलाते हैं, आप सोचिए 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आप चाय की टपरी पे बुला करके दे देते हैं, रास्ते में मैदान में खड़े होकर के दे देते हैं। तो आपको जब किसी को इन्वाइट करना है तो आपको जगह का भी चुनाव करना है और आपके गेटअप का भी चुनाव करना है और सत्कार करना है। हालांकि लोग कैसे बुलाते हैं मैं बताता हूँ। इस मीटिंग में देखिए लोग कैसे आए हैं। या तो 2 लोग उसे पकड़ करके लेकर के आए हैं इनवाइट करने के लिए, कोई किसी को ज़बरदस्ती उठा करके लाया है, और कई लोगों को हकालना पड़ता है यहाँ से कि भाई तू ज़बरदस्ती घुस गया, निकल यहाँ से। कई लोगों के कंधे पे हाथ रख करके ये एहसास दिला करके कि चल ठीक है यार, आज के दिन चल ले, कोई बात नहीं, सुन ले यार, तू तसल्ली रख, पर मेरे साथ चल ले। और एक तरीका है जो नीचे दिखाया हुआ है कि हम लोग इस वक्त मीटिंग में बैठे हुए हैं, ग्रुप में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो आप कैसे इन्वाइट कर रहे हैं लोगों को, ये भी मैटर करता है। अगर ज़बरदस्ती लेकर के आए हैं तो किसी के कान पे जूं तक रेंगने वाली नहीं है। तो आप इनविटेशन के तरीक़ों को सीखिए कि लोगों को सत्कार के साथ, अच्छे अप्रोच के साथ कैसे सिस्टम में लेकर के आना है। अगर आप लोगों को इनवाइट अच्छे से करने में कामयाब हुए तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे और आपकी पॉलिसी उनको पसंद आएगी कि भाई इस ग्रुप में आकर के बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताऊं, मैं और आप, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीटिंग सिर्फ इसलिए नहीं अटेंड करते कि हमें बोलने का मौका मिलता है, यहाँ पर सुनने के लिए भी बड़ा अच्छा लगता है। कई लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी अच्छा लगता है कि यार नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी, यहाँ पे हमें मज़ा बहुत आता है, यहाँ पे सीखने को मिलता है, और लोग एनर्जेटिक बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। इसलिए भी इस ग्रुप का, इस संगठन का, इस विक्ट्री स्कूल का लोग हिस्सा बनना पसंद करते हैं कि मॉर्निंग में 1000 लोगों के पास ऐसा थोड़ी है कि खाली टाइम पड़ा हुआ है। वो इसलिए भी ये संगत एंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पर इनवाइट करने के बाद उनको वैल्यू भी मिलती है और उनके टाइम का वैल्यू एडिशन होता है। वो अपने लाइफ में ये जो मॉर्निंग का 1 घंटा इन्वेस्ट करते हैं, इसकी वजह से शायद पूरे दिन वो जिसके साथ भी वार्तालाप करते होंगे उनकी लाइफ में बदलाव आता होगा। तो आपको ये इन्विटेशन का तरीका भी सीखना है जो बिल्कुल कायदे से होना चाहिए। अब आपने इनवाइट कर लिया लोगों को, अब आप तीसरे स्टेप पर बढ़िए, क्योंकि आपने प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, ढूंढ लिया, उनको निमंत्रण दे दिया, अब उन्हें अपने बारे में चीज़ें बतानी है। तो आप तीसरे स्टेप पर आते हैं, ये प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं। प्रेजेंटेशन अगर आप अच्छी करते हैं, प्रेजेंटेबल हैं, आप अगर गेटअप अच्छा रखते हैं, आप अगर बातें अच्छी करते हैं, आप अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छी करते हैं, तो फिर सामने वाले को आप कोई भी चीज़ विजुअलाइज करवा पाते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब है आप उसकी आंखों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो इमेजिनेशन करता है, आप उसके कानों का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो सुनता है, वो सपने देखता है, आप उसको अच्छी बातें सुनाते हैं और उसको फील भी अच्छा करवाते हैं। तो आप जिस जगह बिज़नेस का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिस जगह आप प्रोस्पेक्ट को लेकर के जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ जुड़े, तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। और ये अगर प्रेजेंटेशन स्किल्स आपने अच्छी बनाई हैं, आप एक अच्छी बुकलेट रखते हैं अगर, तो 1000 लोग अगर सभी के सामने जाते हैं और बुक से प्रेजेंटेशन करते हैं, सोचिए कितना बड़ा डुप्लीकेशन है कि हम सभी लोग एक दूसरे को जब बताते हैं तो बुक से बताते हैं। आपने देखा है कि स्कूल डेज हो या फिर पुलिस का हो काम या फिर आर्मी का काम हो, ड्रेस कोड होता है, सब एक जैसे दिखने चाहिए, प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए, एक जैसे ही डुप्लीकेट दिखने चाहिए। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करेंगे तो आपको एक एक चीज़ को कैसे सलीके से पेश करना है। आप देखिए, आप कभी फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, अगर रेडी के ऊपर फ्रूट रखे हुए हैं और मक्खियाँ भिन भिना रही हैं और दूसरे पैक रखे हुए हैं, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे?
यकीनन जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, जो पैकिंग में है और जो साफ़ सुथरा दिख रहा है, तो प्रेजेंटेशन का बड़ा महत्व होता है। आप भी जब किसी को बिज़नेस प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हैं या किसी प्रॉस्पेक्ट को अपने साथ जोड़ने के लिए जाते हैं, तो अगर आप प्रेजेंटेबल बन के गए, आपने गेटअप अच्छा किया है, जूते अच्छे पॉलिश किए हुए हैं, आपने शर्ट जो है वो पहनी हुई है, वो मटके में से निकाल के नहीं पहनी हुई है, आपने कड़क आयरन किया हुआ, उसको एकदम तगड़ी इस्त्री की हुई है उसके ऊपर, उसके बाद आप जाइए, देखिए सामने वाला तो कई बार आपके गेटअप से प्रभावित हो जाता है और वो आपके जैसा बनना चाहता है। जब लोग आपको कॉपी करने लगे, समझिए आपका डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। तो डुप्लीकेशन स्किल में प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देना है। इसके बाद है फॉलो अप। प्रेजेंटेशन भी आपने कर दिया, अब आपको कई बार क्या है, पहली बार में आदमी राजी नहीं होता, तो आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा कि जो मैंने बताया था उसको समझ में आया या नहीं। अभी देखिए मेरा सेशन ख़त्म होने के बाद आप लोगों से पूछा जाएगा, विजय सर या जयंत सर आपसे फॉलो अप लेंगे कि आप लोग बताइए आपको क्या समझ में आया, और कई लोग फिर भी बेसिर पैर की बातें करने लगेंगे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि जब कुछ पूछा जाए तो शायद फॉलो अप में वो कंटेंट होना चाहिए जो आपको बताया गया है। इसी तरह जब आप किसी को बताते हैं, अगर फॉलो अप लेने का तरीका अच्छा है तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है आपकी वैसे सॉल्व हो जाती है। कई बार लोग जब पहली बार में सहमत नहीं हो पाते, लेकिन आप फॉलो अप अगर अच्छा लेते हैं उनका, तो आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो आप देखिए कि लव मैरिजेज़ में अक्सर ऐसा होता है, जो लड़की पहली बार मना कर देती है लेकिन लड़का फॉलो अप लेता रहता है, वो देखता रहता है कि भाई चलो ठीक है, एक बार रीट्राई करके देखने में क्या है, एक बार वापस से फ़ोन लगा के देख लिया जाए, एक बार दोबारा मिल के देख लिया जाए। और कई बार देखिए ऐसी जोड़ियाँ बनी हैं और सक्सेसफुल जोड़ियाँ बनी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़रा सा इनिशिएटिव लेकर के लोग गए, उन्होंने पूछा और उनका जीवन साथी बन गया। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है फॉलो अप लेते टाइम। आपको संपर्क का दिनांक और समय याद रखना है कि आप जिससे मिले थे, तो फॉलोअप के तरीके में टाइम और डेट, ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कभी कभी वाइफ पूछती है कि भाई अपनी शादी कौन सी तारीख को हुई थी, कई लोगों को याद ही नहीं कि अपनी शादी कभी हुई थी, फिर देखिए उस घर में क्लेश होता है और गड़बड़ होती है। ये बच्चों का पता नहीं होता कि बच्चों का बर्थडे कब है, वाइफ पूछ ही ले कि अच्छा बताओ बच्चों का बर्थडे कब है, बच्चे कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। और मैं ये बताऊं आपको, हम में से लगभग जेंट्स को नहीं मालूम कि हमारा बच्चा कौन सी डिवीज़न में पढ़ता है, उसका रोल नंबर क्या है। तो ये अक्सर होता है, हम भूल जाते हैं। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, लोगों को जोड़ते टाइम या अपनी टीम बनाते टाइम और चीज़ें डुप्लीकेट करते टाइम ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें लोगों को दिनांक और समय याद रखने के लिए बोलना है, उन्हें नोट डाउन करके रखने के लिए बोलना है। आपने उसको कांटेक्ट कैसे किया था। कई बार जब फ़ोन करते हैं, सामने से फ़ोन आ जाता है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इस आदमी को मैं कहाँ पे मिला था। तो आप कोई नोटबुक बनाइए, आपने उसको फ़ोन किया था, मेल किया था, किसी वेबसाइट के थ्रू मिला था या फेसबुक व्हाट्सएप पे मिला था, कहाँ मिला था। लिखित पत्रचार की सामग्री, आप कोई चीज़, एक छोटी सी डायरी तो रखिए जेब में जिसमें आपने ये सब नोट डाउन करके रखा हो, या सिर्फ मौखिक बातों से ही आपने उसको अपने साथ होल्ड किया था, आपने उसको बताया था। मौखिक बातों का ही फीडबैक अगर लेना है, तब भी उसका सारांश पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम आपने बात किससे की थी। कई बार क्या होता है कि लोगों ने बात किसी और से की होती है और रिलेट किसी और से करके दे रहे होते हैं कि अच्छा आप यहाँ काम करते हैं क्या, वो बोलते हैं नहीं यहाँ नहीं, मैंने बताया था मैं यहाँ काम करता हूँ। तो आप अगर नोट डाउन करके रखेंगे और उसको ठीक से आइडेंटिफाई करेंगे, तो शायद फॉलोअप की टेक्निक बिल्कुल सटीक बैठेगी और उस संपर्क का जो परिणाम होगा वो अच्छा ही होगा। उस फॉलोअप से आप उसको जोड़ पाएंगे। तो कई तरीके हैं ये जो बताए हुए, फॉलोअप स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए, जिसकी वजह से आप सामने वाले को अपने साथ जोड़ने में सफल हो पाएंगे। और ये दिनांक समय लिख करके रखना, मुँह से बातचीत की हुई बातों का सारांश रखना, फ़ोन वेबसाइट या ईमेल से मिले, इन सब चीज़ों का लेखा जोखा आप रखिए, आपको फॉलोअप लेने में बहुत आसानी होगी। और यही मॉडल अगर आप डुप्लीकेट करेंगे तो आप अपनी टीम से पूछ पाएंगे, अच्छा बताओ कौन से दिन मिले थे, मौखिक बात क्या की हुई थी, तुमने फ़ोन किया था या मेल किया था। मतलब इसका फीडबैक लेना बहुत आसान होगा। इसलिए भी ये चीज़ डुप्लीकेट करनी चाहिए कि लोगों से पूछ पाएंगे आप कि बताइए दिनांक समय से लेकर के डिटेल अब तक की बताइए। तो फॉलोअप भी सीखिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है डुप्लीकेशन, सेम डाई छापना। डुप्लीकेशन का मतलब है विजय पंडित जी जैसा हर आदमी नहीं बन पाएगा, लेकिन विजय पंडित की तरह सर की तरह स्किल लोगों के अंदर आ जाए, वो भी स्टेज पे आकर के बोलने लगें, उन्हीं की तरह कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन करने लगें। और अगर ये हो तो इसी को डुप्लीकेशन बोलते हैं। आज अगर जयंत जी होस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कल को उनकी जगह आकर के कोई होस्टिंग करने लगे, अगर इस चीज़ को हम डुप्लीकेट कर पाए, जयंत सर को तो तभी फुर्सत मिलेगी, अदरवाइज तो जयंत सर से इतना प्यार करती है पब्लिक, उनको अटका करके रखेगी, तो जैन सर को फुर्सत कभी लेने ही नहीं देगी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में थोड़ा समय मिले आपको, तो आपको डुप्लीकेट्स अपने तैयार करने पड़ेंगे। अब आपको क्लोन्स नहीं बनाने हैं, स्किल सेट्स का डुप्लीकेशन लोगों के अंदर होना चाहिए। डुप्लीकेशन होगा तभी आपकी टीम में अच्छा लीडर बनेगा। लीडर का डुप्लीकेशन बोलते हैं उसे, ट्रेनर बनेगा। आप अपने जैसे कई ट्रेनर्स बना सकते हैं
ताकि आपका काम हल्का हो जाए। और अगर आप सेल्स की फील्ड में हैं और अगर आप सिर्फ सेल्समैन हैं तो आप सिर्फ जाकर के सामान बेचिए, अपनी दुकान चलाइए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग के क्षेत्र में हैं तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन ही काम करती है। आप अपने जैसे चेहरों का निर्माण जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप अपने बिजनेस की स्टेबिलिटी को इमेजिन नहीं कर सकते। तो आपको अपने बिजनेस को अगर बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन आपको समझनी है। आपको अपने जैसे रोल मॉडल्स, चाहे वो एसटीपी देने वाले लोग हों, शोधा प्लान करने वाले लोग हों, चाहे वो शेयरिंग करने वाले लोग हों, चाहे वो आकर के 15 मिनट बोलने वाले लोग हों, ऐसे लोगों का डुप्लीकेशन हमें करना है। तो ये डुप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे लोगों को कंसिस्टेंट ढूंढते रहिए, लगातार ढूंढते रहिए। भीड़ में ही हैं वो लोग, लेकिन आपको ढूंढ करके उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये इस विधि के थ्रू ट्रेन करेंगे तो वो डुप्लीकेट भी हो जाएंगे। और जब कोई उनसे बात करेगा तो उसमें लीडर की छाप दिखाई देगी कि भाई इसको इस आदमी ने ट्रेंड किया है। तो वो डुप्लीकेशन ज़रूर करना है हमें। और ये सब चीज़ें करते टाइम एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो बड़े से बड़ा आदमी भी होता है ना, क्यों हम लोग ग्रुप्स में बैठते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंस्पिरेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोगों को इंस्पायर नहीं करेंगे तो लोग क्यों काम करेंगे? अगर आप मोटिवेशन नहीं देते हैं, आप देखिए कि कई लोग सेल्फ इंस्पायर्ड होते हैं, उनको खुद को पता होता है कि उनको एक अच्छा घर चाहिए, उनको लाइफ में एक अच्छी रिस्पेक्ट चाहिए, उनको ढेर सारा पैसा चाहिए। ये चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है। कई लोगों को डंडा करना पड़ता है, कई लोगों को बोलना पड़ता है कि तेरे बीवी बच्चे हैं, कमा ले, खा ले। तो कई लोग इस तरह से भी मोटिवेट होते हैं। तो कुछ लातों के भूत होते हैं और कुछ बातों से ही समझ जाते हैं। तो आपको इंस्पायर तो करना पड़ेगा। इंस्पायर करने के लिए आप स्टोरीज सुना सकते हैं, जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं, जो इस बिज़नेस में लोगों ने सफलता प्राप्त की है, उनसे भी इंस्पायर होते हैं लोग। कई बार देखिए आप वॉलेट देखते हैं, लोग दूसरों के बटुए देखते हैं, अरे इसके पास इतने पैसे आ गए, इसने गाड़ी ले ली, इसने अपना लेवल टॉपअप कर लिया। तो ये चीज़ें भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। तो किसी भी संगठन में ऐसे इवेंट्स का होना भी ज़रूरी है कि वो इंस्पायर हो, और ऐसी घटनाएं आपको उसको बतानी है। आते ही आपने उसको टारगेट दे दिया, ये ले भाई जा, आज तेरे को इतने लोगों से काम करवा करके लाना है। लोग काम नहीं कर पाते। कई लोग हैं जिनके पास अपने घर नहीं है, आज भी रेंट पे रहते हैं। हम में से हर आदमी चाहता है कि घर बड़ा हो, बेहतर हो, परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं हों। तो शायद घर भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। पूरे जीवन काल में हम लोग एक ही बार घर बना पाते हैं। तो अगर एक बार घर बनाना है तो शायद उस घर का ही सपना उस आदमी को मोटिवेट करे। आप रीज़न तो ढूंढिए, एक आदमी के इंस्पायर होने का तरीका क्या है। कई आदमी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए मान सम्मान चाहते हैं, इसलिए भी वो काम कर रहे हैं कि भाई मैं सोशली कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ राजस्थान के ग्रुप में एक तारा सिंह डोडवी जी आते हैं, वो कबीर जी के भजन गाते हैं और वो पब्लिक को मतलब हज़ारों हज़ार पब्लिक होती है उनके सामने और वो भजन गाते हैं। ये चीज़ उन्हें बड़ा इंस्पायर करती है कि मैं लोगों को सर्व करता हूँ, गुणों को सिखाता हूँ, मैं जो मैंने सीखा है वो मैं अच्छी क्वालिटीज़ लोगों को देता हूँ। तो आप में भी हो सकता है कुछ अच्छी क्वालिटी हो, आप उसकी वजह से इंस्पायर्ड हों और इस वजह से आप लोगों को देना चाहें। तो आपके पास सोर्स ऑफ मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। अगर ग्रुप में कोई आता है तो आप उस ग्रुप में ऐसी छोटी छोटी इंस्पिरेशनल स्टोरीज ज़रूर रखिए जिससे कि उनको मोटिवेशन मिले। धन का भी मोटिवेशन हो सकता है, क्योंकि हम सब के पास अगर धन होता तो हम निर्धन नहीं होते थे। तो हम लोग निर्धन हैं और हमें धन की ज़रूरत है, और इसलिए भी हमें काम करना चाहिए और इंस्पायर करना चाहिए। तो आप अपने ग्रुप में अगर अच्छे संगठन को बना रहे हैं तो आप लोगों को इंस्पायर ज़रूर कीजिए। ये डेली डोज की तरह है। आपने जो चीज़ें कर ली हैं उसको ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है। आपने जो प्रोडक्टिविटी की है, आपने कल क्या काम किया था, आपको कैसे पता चलता है? जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें एक स्पीड का मीटर होता है, आप कौन सी गति से जा रहे हैं आपको पता चलता है। जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले, अगर बैंक खोल लिया जाए और बैंक में जाने के बाद आपको पता ही ना चले कि आपके बैंक खाते में पैसे कितने हैं, तो क्या वो बैंक आपके काम का रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको मेज़र करने के लिए एक स्केल चाहिए, हमेशा एक स्पीडोमीटर चाहिए। तो आप हमेशा देखिए कि आपका जो टाइम है आप अपने लिए निकाल रहे हैं, आप ब्रेक पे ही हैं सारा दिन, आप अपने समय का नियोजन कैसे कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं हेल्दी या नहीं खा रहे हैं, आपने किन चीज़ों को प्रायोरिटीज़ दे रखी हैं, कौन सी चीज़ों पे फोकस करके आप काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आप अपने जो काम है उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, आपको ये फीडबैक सबसे लेना पड़ेगा कि भाई आपने मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या किया, आपने ब्रेक कभी लिया, आपने अपने दिन का नियोजन कैसे किया, आप अपने लिए हेल्दी डाइट भी लिया कि नहीं लिया, आप प्रायोरिटीज़ क्या थी, आज के दिन का आपका थिंग्स टू डू क्या था, आज के दिन आप क्या अचीव करना चाहते थे, क्या फोकस थे या नहीं थे। तो ये सभी चीज़ों का आप अगर फीडबैक लेंगे, क्योंकि एक आदमी दिन भर में मल्टीपल काम करता है और कई लोग खा करके मगरमच्छ की तरह पड़े रहते हैं सुबह से शाम तक, या फिर जैसे गाय भैंसें होती है ना, खा करके बाद में वो जुगाली करती हैं, रवंथ करती हैं मराठी में बोलते हैं। कई लोग खा लेते हैं और सारा दिन चरने के बाद पड़े रहते हैं, कोई काम प्रोडक्टिव नहीं होता। तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को ट्रैक भी करना है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो कहीं आपको लेकर के जा रहा है या आप वहीं पड़े हुए हैं।
क्योंकि सिस्टम में आने के बाद कई लोग जो पूछा जाए कि भाई आपका लेवल बताइए, तो लेवल भी वही है, आपकी टीम बताइए, टीम साइज़ भी वही है, और वो लोग रोज़ सवाल करते हैं मेरी रॉयल्टी बता दो, मेरा फॉर्चून वॉलेट बता दो, मेरे को कभी पैसा आएगा बता दो। मतलब उनके सवाल तूफ़ानी होते हैं, लेकिन काम को वो कभी ट्रैक नहीं करते कि मैंने काम क्या किया इसके बदले। इसलिए आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को और अपनी टीम में इस सिस्टम को ज़रूर अप्लाई करवाना है कि आप चीज़ों को काउंट कर सकें कि हमारी टीम जो है या हमारे लोग हैं वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी को टारगेट कीजिए। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश की। आप इसको एक हमारी अपनी बॉडी से आप एक एग्जांपल समझ लीजिए। हमारा अपना मानवीय देह है, हमारा शरीर है, हमारी बॉडी पूरी तरह से काम करती है। आपने देखा होगा कि सारे शरीर के सभी ऑर्गन्स काम करते हैं। उदाहरण के लिए इसमें दिया हुआ है कि जब हमारे पैर हैं, जब हम चलते हैं तो चलने के वक्त देखिए हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है हमारे पैरों को, और हमारे पैर चलते हैं और हम आसानी से चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर उसी पैर में एक छोटी सी मोच आ जाती है, एक छोटा सा घुटना या टखना ख़राब हो जाता है, तो आप देखिए पूरा मैकेनिज़्म बिगड़ जाता है। और अक्सर बिज़नेस में यही होता है कि आपका कोई भी एक हिस्सा छूट गया, अगर इस पूरे प्रोस्पेक्टिंग के तरीके में या डुप्लीकेशन के तरीके में कोई एक चीज़ छूट गया, तो जो प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया ख़राब हो जाती है। कोई भी कार्य कुशलता से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों को मोटिवेट करने में फ़ेल हो गए, तब भी आपका डुप्लीकेशन फ़ेल हो गया। अगर आप उनकी प्रोस्पेक्टिंग सिखाने में फ़ेल हो गए, तब भी आपका मॉडल फ़ेल हो गया। आपने किसी बिज़नेस को ट्रैक ही नहीं किया, तब भी आपका मॉडल फ़ेल हो गया। मतलब ये 7-8 स्टेप्स से अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो मेक श्योर हमारा बिज़नेस का जो मॉडल है वो सफलतापूर्वक चलेगा और हमें उस चीज़ का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ जो व्यवसाय की प्रक्रिया है वो खंडित हो जाएगी। पावर ऑफ डुप्लीकेशन यही बोलता है कि इसको सरल रखिए और ऐसा रखिए कि जो सिखाया जा सकता है आपकी टीम में। तो सिंपल एंड टीच एंड ट्रेन योर टीम। कीप इट सिंपल, सरल रखिए, टीच कीजिए, सिखाइए और लोगों को ट्रेंड कीजिए। योर टीम विल डू व्हाट यू डू। आपकी टीम वही करेगी जो आप करते हैं। अगर आप भी टालम टोल करते हैं तो आपकी टीम भी करेगी। आप हेरा फेरी करते हैं तो आपकी टीम भी करेगी। आप झूठ बोलते हैं तो आपकी टीम भी झूठ बोलेगी, क्योंकि आपका ही डुप्लीकेशन है वो। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप कुछ अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर रहे हैं, वही चीज़ें आप अपनी टीम को सिखा रहे हैं। और लीवरेज टाइम बढ़ाइए अपना, लीवरेज योर टाइम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस में आने के बाद, नेटवर्किंग में आने के बाद आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि कल तक आप 10 घंटे काम किया करते थे, शायद आज भी आप 10 घंटे ही काम करते हैं। लेकिन हो सकता है किसी ने 4 लोगों को सिखाया, किसी ने 400 लोगों को सिखाया है। अगर आपने मात्र 4 लोगों को भी सिखाया, क्योंकि हमारा सिस्टम 4 के मैट्रिक्स को प्रमोट करता है, तो 4 लोगों ने 10-10 घंटे काम किया, तो आपके लिए 40 घंटे ये हो गए और 10 घंटे आप खुद काम करते थे। तो इस तरह से आपने आज की तारीख में इस सिस्टम में आने के बाद अपने काम को 50 घंटे का कर लिया है। कल तक आपको 10 घंटे की आमदनी मिला करती थी, अब आपको 50 घंटे की आमदनी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने टाइम को बढ़ाइए। बहुत चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो वेल एंड गुड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन चीज़ों को सीख करके अगर इसमें से कुछ भी आप फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आपको कोई कसर रह जाती है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और सबसे पहले ये कंटेंट आपको विक्ट्री स्कूल के चैनल पे मिल जाएगा। आप विक्ट्री स्कूल को इसलिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में जितने भी सेशंस होंगे वो सब आपको वन विंडो शॉपिंग की तरह विक्ट्री स्कूल में मिल जाया करेंगे, ताकि आपको फ़ायदा हो और आपको सभी कंटेंट एक जगह मिल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे समय दिया इतना। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू।